तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एरीज एसेंडेंट के लिए जनवरी 2023 यानी 23 का जो साल है उसके स्टार्टिंग का महीना जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और मेष लगन वालों के लिए जो कुंडली आप अभी सामने देख रहे हैं, ये कुंडली जनवरी के हिसाब से ही बनाई गई है। कुछ ग्रहों के गोचर में परिवर्तन जरूर यहाँ संभव है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहों के गोचर को, उसके बाद इस कुंडली के हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य 14 जनवरी तक धनु में रहने वाले हैं। इसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध धनु राशि में गोचर करेंगे। 17 जनवरी 2023 तक वक्री है अभी। शुक्र मकर में गोचर करेंगे। 22 जनवरी को इनका प्रवेश कुंभ में होगा। मंगल वृषभ में वक्री है और 13 जनवरी 2023 तक वक्री रहने वाले। गुरु अभी मीन में गोचर कर रहे हैं। शनि मकर में, लेकिन 17 जनवरी को कुंभ में प्रवेश हो जाएगा इनका। और ये काफी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ जो पॉइंट बन रहा है, एक बड़ा चेंज आपके लिए ये नए साल में आ रहा है। चंद्रमा 1 जनवरी 2023 को मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में अभी गोचर कर रहे हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले आपके लग्नेश की, और लग्नेश यहाँ मंगल है। मंगल खुद वक्री है और मंगल का जो वक्री का समय है 13 जनवरी तक रहेगा और सेकंड हाउस में ये वक्री रहेंगे। तो देखिए, फैमिली के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फोकस रहना चाहिए इस समय में। और फैमिली के लिए कुछ आप कर सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी जैसा काम हो घर में, कोई और इस प्रकार का कोई काम हो, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम हो, तो वहां पे आपको मंगल का जो बेनिफिट है मिल सकता है। अब मंगल वक्री है तो थोड़ा सा जवान पे आपको लगाम लगाना जरूरी होगा। और मंगल यहाँ आपके अष्टमेश भी बनते हैं, तो या तो अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, या फिर अचानक आप कभी कभी यहाँ धन का नुकसान भी कर सकते हैं अपने फैमिली इश्यूज की वजह से। अब मंगल सेकंड हाउस में वक्री है तो परिवार में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होने, कोई बात को लेके विवाद होने के भी चांसेस जरूर रहेंगे ही रहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब मंगल अष्टमेश है और मंगल यहाँ पर मेनली आपका जो फिफ्थ हाउस है उसको देख रहे हैं। तो फिफ्थ हाउस को देखने से संतान के प्रति जो आपका व्यवहार होना चाहिए काफी अच्छा होना चाहिए, वरना आपके संतान के साथ संबंध खराब रह सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये मंगल का जो वक्री गोचर है आपकी शिक्षा के लिए, अगर आपको कुछ नया करना है या अपने क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप कुछ नया करना चाहते हैं तो अभी प्लान कर सकते हैं। मंगल यहाँ से अपने ही घर को देख रहे हैं। मंगल का अपने घर को देखना काफी अच्छा है यहाँ पर। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी जैसे मामलों में कोई आपको कोई विरासत में चीज मिल रही है, कोई धन मिल रहा है, तो उसको लेके विवाद ना उत्पन्न हो। और आप कहीं भी बाहर निकलते हैं, यात्रा करते हैं, तो एक्सीडेंट ना हो, कोई चोट ना लगे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा अगर मंगल आपकी कुंडली में काफी अच्छी स्थिति में है तो इस दौरान आपको अचानक कुछ धन लाभ हो सकते हैं। मंगल यहाँ से नाइन्थ हाउस को भी देखेंगे। नाइन्थ हाउस को देखने से फैमिली के साथ कोई बहुत लंबी ट्रेवल आप कर सकते हो, कोई ऐसी ट्रिप आप प्लान कर सकते हो इस समय में जहां आपको कहीं लंबा ट्रेवल करना हो। और ये यात्रा आपकी विदेश में भी हो सकती है और अपनी ही कंट्री में भी हो सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र देखिए, जनवरी 2023 की बात करें तो शुक्र का गोचर मकर में रहने वाला है और मकर में शुक्र आपके 10th हाउस में है। तो मेनली जो शुक्र से रिलेटेड जिनका भी प्रोफेशन है उनको इस महीने में काफी ज्यादा फायदे होंगे और आपको अपने प्रोफेशन से काफी ज्यादा धन आएगा, काफी ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से। अब यहाँ मेन बात यह है कि इस मंथ में जो शनि है आपकी जो 10th लॉर्ड है वो आपके 11th में आ रहे हैं, तो इस वजह से ये धन के मामलों में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी वाली स्थिति भी बन रही है। और शुक्र से रिलेटेड जिनका भी प्रोफेशन है उनको इस मंथ में सबसे ज्यादा अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग इस मंथ में ट्राई करेंगे कोई भी सिनेमा जगत में आने की या कोई भी ऐसा काम करने की जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो उनको फायदा जरूर होगा। इसी प्रकार से शुक्र का ये जो गोचर है वो दिखाता है कि आपके अपने कार्यस्थल पर किसी के साथ आपके प्रेम संबंध होना या किसी की तरफ आपका जो अट्रैक्शन है वो होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आपका जो बॉस है, बॉस का व्यवहार काफी अच्छा रहेगा। अगर आपके बॉस लेडीज हैं
तो उनका व्यवहार और भी ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा और उनका सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ शुक्र का गोचर काफी अच्छा है और शुक्र उसके बाद 22 जनवरी से कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो आपको धन का एक अच्छा योग बना रहे इस मंथ के एंड में जाते जाते। तो 22 जनवरी से आपके लिए और भी ज्यादा धन के चांसेस हैं, धन आने के चांसेस हैं। और अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते तो बिजनेस से भी काफी ज्यादा धन आने के चांसेस 22 जनवरी के बाद में बनेंगे। इसके अलावा आपका जो फ्रेंड सर्किल है काफी अच्छा आपका साथ देगा 22 तारीख के बाद में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बात करते हैं देखिए शुक्र की। तो शुक्र यहाँ से पहले तो आपके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं। फोर्थ हाउस को देखने की वजह से ये आपके घर के सुख को, परिवार के सुख को और फैमिली में भौतिक सुखों को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ इनकी दृष्टि अच्छी है। उसके बाद ये जब कुंभ में जाएंगे तो ये आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने से संतान के प्रति जो आपका अफेक्शन है काफी ज्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं संतान के प्रति आपका जो प्रेम है वो बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में जो भी जातक है इस समय उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं बुध के बारे में। देखिए बुध अभी धनु राशि में गोचर करेंगे और धनु में इनका गोचर होगा। तो यहाँ ये वक्री भी है 17 जनवरी 2023 तक और बुध आपके छठे घर और तीसरे घर के स्वामी हैं। तो 9th हाउस में आ रहे हैं। तो कुछ ट्रेवल आप लोग कर सकते हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, और ट्रेवलिंग के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए, आपके कोई छोटे मोटे काम के लिए, आप किसी पड़ोसी की सहायता करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। आप अपने जो छोटे भाई बहन है उनकी सहायता करने के लिए भी ऐसा कर सकते हो। तो जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं उनके लिए थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है अभी। और ये समय आपका जब तक बुध वक्री है 17 जनवरी 2023 तक, तब तक कुछ असफलताएं मिल सकती है आप लोगों को, या कुछ ज्यादा हार्डवर्क करने पड़ सकते हैं। लेकिन आपको 17 तारीख के बाद में यहाँ पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये स्थिति आप लोगों को देखनी चाहिए। इसके अलावा बुध यहाँ जो गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी से जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके सभी कार्यों में, चाहे वो आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड है, चाहे वो आपके सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड है, चाहे 9th हाउस से, उन सभी कार्यों में तेजी आ सकती है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल काफी अच्छे से कर सकते हैं। और बुध का ये गोचर जो 9th हाउस में है, तो आपको अगर एजुकेशन को लेके कोई विशेष प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। अब यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का जो गोचर होगा शुरू में आपके लगन में ही होगा। तो यहाँ राहु के साथ चंद्रमा रहेंगे। शुरुआत में इस मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिप्रेशन आप जरूर फील कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, सेकंड हाउस में आएंगे, तो आपको एक काफी अच्छा धन लाभ और प्रॉपर्टी के लाभ का योग जरूर बन रहा है। तो यहाँ शुरुआत में थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करते हैं इस मंथ के स्टार्टिंग में, या ऐसा कुछ करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, तो आपको काफी फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा मन थोड़ा इमोशनल रहेगा, थोड़ा सा परेशान रहेगा। आप अपने आप से भी, खुद से भी थोड़ा नाराज रह सकते हैं, खुद से भी थोड़ा परेशान रह सकते हैं और भ्रमित करने वाली जो स्थिति है अपने आप में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य का गोचर, सूर्य पंचम के स्वामी है और सूर्य का गोचर काफी महत्वपूर्ण है 14 जनवरी तक ये धनु में रहने वाले। तो आपका यहाँ पे हायर एजुकेशन पे फोकस मेनली होना चाहिए इस मंथ में, और फैमिली के अलावा आपको हायर एजुकेशन, अपनी संतान के ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर इस मंथ में आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लकी होगी। और 14 जनवरी तक जो सूर्य का गोचर है धनु में, ये आपके पिता के स्थान पे है। तो पिता से काफी अच्छा इस समय आप लोगों को सपोर्ट मिल सकता है, आप काफी भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। और यहाँ पे सूर्य 9th हाउस में आ रहे हैं, तो जितने भी 9th हाउस से संबंधित आपके काम अटके हुए हैं उनको आप करिए, उनमें आपको काफी सहायता यहाँ मिल सकती है। इसी प्रकार से आप जो निर्णय लेंगे अपने 9th हाउस से जुड़े कार्यों में, वो आपके काफी सही हो सकते हैं। अब सूर्य जैसे एनर्जी यहाँ आ रही है तो कुछ मतभेद भी कभी कभी सामने आ सकते हैं अगर आपका 9th हाउस पीड़ित है तो। अब यहाँ सूर्य जो है तीसरे घर को देख रहे हैं, तो तीसरे घर को देखने से काम करने की एनर्जी, काम करने की क्षमता को ये आपके बढ़ाते रहेंगे और ये इसका लाभ आप लोगों को देते रहेंगे। अब करियर के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य का प्रवेश जब मकर में होगा, कैप्रिकॉर्न में, तो 14 जनवरी के बाद का जो समय है आपके लिए करियर के लिए काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में प्रवेश करेंगे और आपका जो 10th लॉर्ड है वो इस मंथ में जा रहे हैं 11th में। तो इस वजह से आपको सूर्य का यहाँ जब सपोर्ट
मिल रहा है, तो सरकारी नौकरी के लिए जो भी लोग अभी तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदे होंगे। सूर्य के इस गोचर से आपको कुछ प्रमोशन वगैरह के चांसेस, कुछ ऐसे खुशियों के पल इस मंथ में मिल सकते हैं, नए साल के स्टार्टिंग में मिल सकते हैं, जहाँ आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि आपकी सैलरी बढ़ेगी या नए साल में आपका कुछ होगा, कुछ प्रमोशन वगैरह मिलेगा या ज़्यादा कुछ आप लोगों को जो भी अपने प्रोफेशन से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी वो आप लोगों की पूरी होने वाली है। तो सूर्य का 10th हाउस में गोचर ये मेनली आपको करियर के हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। सूर्य के इस गोचर में आप अपने करियर के लिए फ्यूचर में कोई प्लान करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। तो ये समय आपका 14 जनवरी के बाद शुरू होगा। अब सूर्य देखेंगे 4th हाउस को भी। 4th हाउस को देखने से ये आपको एक बैलेंस देंगे अपने घरेलू कार्यों, अपने फैमिली से जुड़े कार्यों में और अपने प्रोफेशन में। तो कुछ इस प्रकार से जो सूर्य का गोचर आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल इस मंथ में देखा जा सकता है। और इस मंथ में क्योंकि 10th लॉर्ड की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी, इस वजह से आपको इस मंथ का फायदा जरूर उठाना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत जरूर आप लोगों को करनी ही चाहिए। अब यहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु देखिए 9th लॉर्ड और 12वें घर के स्वामी होकर अभी 12वें घर में ही गोचर कर रहे हैं। तो 12वें घर में इनका गोचर रहेगा तो आपको कुछ आध्यात्मिकता की तरफ गुरु ज्यादा झुका सकते हैं। विदेश जाना चाहते हो, विदेश में सेटल होना चाहते हो, अपने हायर स्टडीज के लिए अगर विदेश जाना चाहते हो या और भी किसी काम के लिए, किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए जाना चाहते हो या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हो, और जिन लोगों का भी गुरु अगर 4th हाउस में है या फिर वो आपका लगन में है, तो इस समय काफी ज्यादा यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आप विदेश यात्रा करेंगे और आपने अभी तक कर ली भी होगी या फिर गुरु की महादशा या अंतरदशा जिन लोगों को भी चल रही है उनके लिए ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। अब गुरु के इस गोचर में आप लोगों को दान दक्षिणा और ये सब काम भी काफी अच्छे से करने चाहिए, तो इनका भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। अब गुरु यहाँ जो कि आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो आपके 9th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आप अपने 4th हाउस से जुड़े हुए कार्यों के लिए कुछ खर्चे करेंगे इस दौरान, और आपने अभी तक वो खर्चे अभी भी किए होंगे, और हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य के लिए या प्रॉपर्टी जैसे काम के लिए। लेकिन यहाँ आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दी जाती कि आप कोई लोन वगैरह लें। और यहाँ पे जो गुरु का एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है आपके छठे घर पे भी। तो छठे घर में जितने भी प्रकार की समस्याएं अभी आप झेल रहे हैं उनसे आप बहुत जल्द निकलने वाले हैं, और कहीं से आपको पैसा उधार लेने से यहाँ पर हम आपको मना कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये हो सकता है कि आप थोड़ा जो उदार स्वभाव अभी आपका नजर आ रहा है उस हिसाब से आप किसी को पैसा समय पे लौटा भी देंगे तो सामने वाला आपके साथ चीटिंग कर सकता है, धोखा कर सकता है। तो आप कहीं पर अपना पैसा किसी को उधार ना दे, अच्छा रहेगा। अब गुरु यहाँ आपके 6th हाउस को देख रहे हैं तो कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं आप लोगों को, खुद को भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। गुरु देख रहे हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव को देखने से आप यहाँ एक कनेक्शन देख सकते हैं 12वें घर का और अष्टम घर का। तो जो लोग भी अकल्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी आध्यात्मिक है, काफी लोग, उनका कोई ऐसा कनेक्शन फॉरेन से बन सकता है। जो भी टूर करना चाहिए अगर अपने किसी अकल्ट से जुड़े हुए काम के लिए, वो कर सकते हैं। कोई इस फील्ड में लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा है। अब बात करते हैं यहाँ शनि के बारे में। देखिए शनि का गोचर इस मंथ में चेंज हो रहा है, और शनि लगभग अभी जो गोचर कर रहे 17 जनवरी को चेंज हो जाएंगे। तो 17 जनवरी को ये मकर से कुंभ में जाएंगे। तो हम बात करें अगर कुंभ के इनके गोचर की, तो आपको धन का लाभ काफी अच्छा देने वाले हैं अपने ही घर में, और लाभ स्थान में शनि है। लेकिन थोड़ा सा खर्चा शायद आप नाप तोल के करने वाले हो, और इस शनि के गोचर से आपको संतान प्राप्ति होने के, अच्छा धन लाभ होने के और प्रॉपर तरीके से आपको धन लाभ होते रहने के चांसेस बनते हैं। कोई ना कोई ऐसा इनकम का सोर्स आपके जीवन में अभी उत्पन्न हो सकता है। आप अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से कोई भी इनकम का सोर्स डेवलप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको नियमित रूप से पैसा आता रहेगा, धन आता रहेगा, तो पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। अब ये शनि देखता है लगन को। लगन को देखने से काफी ज्यादा आपको ये सेविंग्स करने वाला बनाता है, थोड़ा मितव्ययी बनाता है, और शनि आपको थोड़ा सा वो सोच भी देता है, काफी धीमे सोचने वाली, काफी स्लो रहने वाली, काम करने वाली और काफी ज्यादा मेहनत करने वाली सोच भी यहाँ रहती है। तो आप अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज करें शनि के इस गोचर में तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब शनि क्योंकि यहाँ वो देख रहे हैं आपके
पंचम भाव को, तो पंचम भाव से जुड़े हुए कार्यों में थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ भी आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग भी कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको ये सलाह दी जाती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट रेगुलर रखें और उनको आने वाले समय में काफी अच्छे फायदे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शनि की, जो नेक्स्ट इनके एस्पेक्ट पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव से भी आपको काफी सारे गेन धीरे धीरे अब होने लगेंगे। और जहां भी आपको दिक्कत आ रही है अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में, कोई केस मुकदमा, कोई भी ऐसी समस्या आ रही है, लड़ाई झगड़े की, कोई विवाद होने की समस्या आ रही है, वहां पर आपके जो विवाद है वो अब निपटने वाले। तो कुछ इस प्रकार का गोचर ये रहने वाला है। और अगर बात करें अब हम राहु और केतु की, तो फिलहाल देखिए राहु काफी समय तक अभी भी आपके लगन में ही रहने वाला है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन का ध्यान रखिए। जो लोगों का राहु 12वें घर में है ऑलरेडी, या जिनका 4th में है, उनको विदेश सेटल होने के लिए बहुत अच्छे चांसेस अभी बन रहे हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और बहुत ज्यादा कोई बड़ी इच्छा अपने मन में ना पालें। अभी केतु गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आपकी पार्टनरशिप्स हैं, कोई बिजनेस को लेके, मैरिड लाइफ का जो आपका जो कुछ भी चल रहा है, तो वहां आपको थोड़ा सा नजर जरूर रखनी पड़ेगी। और केतु जब सप्तम में चल रहे हैं, तो थोड़े डिटेचमेंट के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। तो अगर आपका कोई विवाद भी होता है, तो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से अभी हैंडल करके चल सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का ज्यादातर ये जो मंथ में अगर देखा जाए, तो धन लाभ के काफी सारे अवसर, प्रॉपर्टी लाभ के काफी सारे अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं। विदेश यात्रा करने के और विदेश में सेटल होने के अवसर काफी ज्यादा आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा मंथ है ये, क्योंकि आपके लिए एजुकेशनल मामलों में देखा जाए तो काफी बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। तो एक बहुत जबरदस्त शुरुआत हम मान सकते हैं जनवरी 2023 की। अब बात करते हैं इस मंथ में कौन कौन से बहुत ही अच्छे दिन आप लोगों के लिए साबित होने वाले। तो सबसे अच्छे दिनों की बात करें तो 2 से 4 तारीख तक, उसके बाद 7 से 11 और 19 और 20, ये दिन आप लोगों के लिए काफी बेहतर साबित होंगे। तो अपने महत्वपूर्ण काम आप इन दिनों में प्लान करके चल सकते हो। अब बात करते हैं कुछ खराब दिनों की। अगर हम खराब दिनों की बात करें, तो जब चंद्रमा का गोचर विर्गो में होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ न कुछ परेशानियां आएंगी अपने डेली रूटीन को लेके। कहीं आपका किसी से कोई विवाद चल रहा है, तो वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो 12, 13 और 14 तारीख को इन 3 दिनों में थोड़ा अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और किसी के साथ पैसे का लेन देन करने से बचें। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा, तो 17 और 18 को मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी होना, हालांकि अचानक इस समय कोई बड़ा धन लाभ होने के भी चांसेस दिखते हैं। तो यहाँ 17 और 18 को थोड़ा सा जो आपका मन है भयभीत हो सकता है, या कहीं कोई चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मून का ट्रांजिट जब पाइसेस में होगा, तो 25 और 26 तारीख को, ये 2 दिन आपके लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए अच्छे नहीं है। इस दौरान आप विदेश जाना चाहते तो जा सकते हैं। चंद्रमा इस दौरान आपके 12वें घर में रहने से स्वास्थ्य संबंधी इश्यू आ सकते हैं। आपके 4th हाउस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनमें कुछ इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ बात की आप लोगों के लिए जनवरी 23 की। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।